जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान में सरकारी छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर लगाए जा रहे हैं। इनका काम क्या रहेगा साथियों? इनका काम रहेगा ट्यूशन करवाने का, यानी कि मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट से जो साथी हैं, वो जो बीएड कर ली है, जिन्होंने बीएससी बीएड या बीए बीएड, ठीक है, जो भी हैं वो सारे के सारे इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट पहले ध्यान से सुन लेना, मैथ, साइंस और इंग्लिश वाले ही इसमें आवेदन करें, बाकी कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। ऑफलाइन ही फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। 18 से 40 साल की एज के जो कैंडिडेट हैं, महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हर जिले के अनुसार ये भर्ती निकल रही है। वैसे इसमें आवेदन कौन कौन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। योग्यता भी बताएंगे, ठीक है, और इसका वेतन वगैरह सारी चीजें बताएंगे। और जो न्यूज आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। 4 जिलों की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जो भी न्यूज है वो हम आपको अच्छी प्रकार से उनकी लास्ट डेट भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है साहब। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। देखो जी, राजस्थान सरकारी छात्रावास संविदा टीचर भर्ती 2024 संविदा की ही भर्ती है साथियों, जो कि सत्र 2024-25 के लिए ही आपको लगाया जा रहा है, यानी कि मार्च 2025 तक ही आपको रखेंगे। उसके बाद में आपको हटाया भी जा सकता है। पहले ही सुन लेना भाई, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड गेस्ट फैकल्टी की टीचर की भर्ती है। बिना परीक्षा की भर्ती रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। ड्यूटी क्या रहेगी? ट्यूशन पढ़ाना है भाई। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको आपको ट्यूशन करवाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कठिन होते हैं। मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, तो इनका बच्चों को ट्यूशन करवाना है आपको। सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि भाई जो सरकारी छात्रावासों में जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे भी रहते हैं उसमें, तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको अलग से और ट्यूशन की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी परसेंटेज वगैरह अच्छी बन सके, इसलिए सरकार ने इनको लगाया है। एज, योग्यता, फॉर्म, चयन, वेतन सारी बात करांगा। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 4 जिले जो मैं बता रहा हूं इनमें आवेदन शुरू हैं साथियों। अलवर में आवेदन शुरू, बीकानेर में शुरू, सीकर और झुंझुनू में आवेदन शुरू हो चुके हैं। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से 40 साल है साथियों, और इसमें ऑल राजस्थान की भर्ती है। देखो, अगर कोई साथी ये कहे कि साहब मैं रहने वाला भरतपुर का हूं, अगर मैं अलवर में फॉर्म लगाऊं तो क्या मान्य होगा? बिल्कुल हो जाएगा साथियों, मान्य हो जाएगा। आप फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं ना जो दूर जाकर के कहीं पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, बीएड वगैरह कर ली है, अब उनको टीचर की तैयारी करनी है। तो मान लो कोई अलवर रह रहा है, कोई सीकर रह रहा है, वहां पढ़ रहा है वो किसी दूसरे जिले का, लेकिन पढ़ता वहां है, तो वहां भी वो फॉर्म लगा सकता है। सरकारी छात्रावास कहां पर मिलेंगे उसकी लिस्ट भी हमने आपको उपलब्ध करवा रखी है, टेलीग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट को। वो लिस्ट हमने डाउनलोड की है साथियों, ताकि जो भी सरकारी छात्रावास हैं राजस्थान में उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमने डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वैसे आप फॉर्म भरोगे तो वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी जहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है साहब। पूरी जानकारी समझते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे भाई, ठीक है साहब। अगली खबर देख लेते हैं। इसकी अगली खबर ये देखो साहब, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे हम, ठीक है। छात्रावास संविदा टीचर भर्ती है, जिसमें ऑल राजस्थान के फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ऑल राजस्थान के फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि साहब हम दूसरे जिले के हैं, हम भी फॉर्म भर दें क्या? जयपुर की कब आएगी, दौसा की कब आएगी? अरे भाई, तुम भी फॉर्म भरना चाहो तो यहाँ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जयपुर वाला भी फॉर्म लगा दो, चाहो अलवर लगा दो, सीकर लगा दो, झुंझुनू में लगा दो, ठीक है। लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है कुछ की, तो वो मैं बता दूंगा आपको। योग्यता देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में आवेदन करना चाहते हो तो साथियों वेतन कितना रहेगा? 400 रुपया प्रति घंटा, ठीक है साहब। और टोटल रुपए 30,000 से अधिक नहीं मिलेंगे आपको। तो 400 रुपए एक पीरियड के मिलेंगे, तो 2 पीरियड ले लिया तो 800 रुपया बन गया थारा। इससे ज्यादा पीरियड देगा भी नहीं आपको कोई, ठीक है। छात्रावास बहुत है भैया राजस्थान में, उनमें भर्ती है ये। तो 400 रुपया एक पीरियड का मिलेगा फर्स्ट ग्रेड वाला ने। फर्स्ट ग्रेड के लिए देखो सब्जेक्ट क्या है? गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है। तो स्नातक होना चाहिए, बीएससी
भाई मैथ साइंस वाले तो बीएससी करते हैं, सीधी बात है। और इंग्लिश वाला जो होगा वो साथियों इंग्लिश लिटरेचर से क्या करता है, स्नातक करता है, समझ रहे हो। 12वीं में भी उसके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहता है, फिर वो बीए कर लेता है इंग्लिश लिटरेचर से, हिंदी अंग्रेजी साहित्य जिसको बोलते हैं, उससे वो बीए करता है। तो तीनों साल उसके पास इंग्लिश रहती है कि नहीं रहती है, बताओ, रहती है साहब। फिर वो एमए करता है, एमए करता है तो वो इंग्लिश लिटरेचर से ही करता है, स्पेशल सब्जेक्ट रहता है उसके पास इंग्लिश, वो इंग्लिश से एमए करता है और फिर वो बीएड भी कर लेता है। तो वो साथियों आराम से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है साहब। और इसके लिए बीएससी करेगा, वो बीएससी में मैथ साइंस वाले ही तो करते हैं बीएससी, फिर वो एमएससी करता है और फिर बीएड करता है, तो वो हो गया फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल, ठीक है साहब। फर्स्ट ग्रेड का लायक बन गो, आराम से फार्म लगा दो, ठीक है जी। 400 रुपया प्रति घंटा को वेतन मिलेगा, 2 पीरियड भी ले लिया तो 800 रुपया बनेगा, ज्यादा से ज्यादा थान 30,000 रुपया ही मिलेगा, ऐसे ज्यादा वेतन कौन मिलेगा भाई, ठीक। और बालक कितना करेंगे सरकारी छात्रावास में, मैं खुद छात्रावास में रह चुका हूँ, ठीक है। सरकारी छात्रावास में इतने बच्चे रहते हैं 15-20, बस कोई बड़ा होगा तो उसमें 20 से ज्यादा रहेंगे, 25, बस इससे ज्यादा बच्चे नहीं रहते हैं। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो सेकेंड ग्रेड में देखो, ये फर्स्ट ग्रेड में तो आपको कौन कौन सी कक्षा पढ़ानी है साथियों, 11वीं और 12वीं, ये लो जी, 11वीं और 12वीं के ही बच्चों को आपको पढ़ाना है बस, और बाकी को नहीं पढ़ाना है आपको, फर्स्ट ग्रेड वालों को 11वीं 12वीं को ही पढ़ाना है, मैथ साइंस और इंग्लिश, ठीक है जी। इसके बाद में सेकंड ग्रेड वाले, और सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर लगाए जा रहे हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी कहेंगे कि साहब मैथ साइंस वाले तो एक ही टीचर लगा सकते हैं, वो नहीं भैया, बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा छात्रावास भी हैं, एक साथ नहीं कवर कर पाएंगे, इस वजह से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ही टीचर लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। अब सेकेंड ग्रेड में देखो, सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, सेकेंड ग्रेड में 9वीं और 10वीं वाले बच्चे पढ़ते हैं साथियों। तो 9वीं 10वीं वाले बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन करवाना है। सेकंड ग्रेड की योग्यता क्या है, स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब स्नातक देखो, जो मैथ साइंस से रहेगा वो तो बीएससी करेगा, और जो इंग्लिश से रहेगा वो क्या करेगा, बीए करेगा। सीधी बात ये है, क्योंकि 12वीं में भी उसके पास मैथ साइंस रही होगी, तब जाके उसने बीएससी की है। आर्ट वाले क्या करेंगे, आर्ट में मान लो 12वीं में इंग्लिश साहित्य है उसके पास, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य जिसको बोलते हैं, वो उसके पास 12वीं में रहा है, तो उसने क्या कर लिया, फिर बीए भी इंग्लिश लिटरेचर से ही की, तीनों साल उसके पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा था, ठीक है साहब। बीए हो गई, उसके बाद में उसने बीएड कर ली, तो बीएड में भी इंग्लिश रहा था उसके पास, तो वो आराम से सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन कर पाएगा, ठीक है साहब। 9वीं 10वीं में पढ़ाना पड़ेगा, 350 रुपया एक पीरियड का थान मिलेगा, टोटल 25,000 रुपए वेतन रहेगा आपका। 2 भी पीरियड ले लिया तो 700 रुपया बनेगा, चित्त आराम से, ठीक है जी। ये है आपका पूरा का पूरा ये जानकारी योग्यता वगैरह की। अब आप बात करांगा ऑफिशियल खबर की, कि साहब लास्ट डेट वगैरह भी बता दो माने, तो देखो खबर भी देख ले आराम से, खबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे की सारी खबरें अपने पास हैं, जो भी साथी आवेदन करना चाहेंगे कर सकते हैं। ये तो रही सबसे पहले बीकानेर की, सुन लो, बीकानेर की देख लो भाई आराम से। बीकानेर की खबर है साथियों 24 अगस्त की, जो ये बीकानेर लिखा हुआ है यहाँ, विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के आवेदन 30 तक, यानी कि 30 अगस्त लास्ट डेट है साथियों बीकानेर वालों की। तो ये तो आराम से 30 अगस्त तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसमें देखो, इसमें कहाँ पर आपको क्या देख लो, यहाँ ब्लॉक मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र लाभान्वित होंगे, यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लगाए जा रहे हैं, ठीक है साहब। 2024-25 के लिए ही इनको लगाया जा रहा है, अस्थायी नौकरी है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है, मार्च 2025 तक ही रहेंगे ये, ठीक है जी। छात्रावास में 30 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं, और ये इसके आवेदन संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं, और वहां से जमा वो फॉर्म भी ले सकते हैं। तो ये जिला लेवल पर होता है साथियों, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, वहां आप अपने जिले में चेक कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसकी ट्राई कर सकते हैं, इसका फॉर्म ले सकते हैं, छात्रावास को भी ढूंढ सकते हैं। आपकी जो है मित्र वाले से भी अगर थोड़ा सा जानकारी है तो मित्र वाले, किसी भी मित्र वाले के पास चले जाओ, वहां पर आप लिस्ट मांग लो, वो आपको छात्रावासों की भी लिस्ट दे देंगे, और उसमें आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो तो कितनी हो गई, 30 अगस्त हो गई, किसकी, बीकानेर की, तो साहब ठीक है जी। अगला देखो, बीकानेर हो गया, अब ये लो झुंझुनू, ये है साथियों झुंझुनू।
झुंझुनू की खबर है, ये झुंझुनू गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय पढ़ाने को विद्या संबल योजना के तहत मांगे आवेदन। इसकी वीडियो हमने पहले भी बना दी थी साथियों, लेकिन अब दोबारा से जो और नए जिलों का नोटिफिकेशन आया है तो इसलिए हम बना रहे हैं और आपको सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है साहब, इसमें भी देखो, इसमें 12वीं पास के जो कक्षा 9वीं व 12वीं के पढ़ाने वाले हैं उनको लगाया जा रहा है। इसमें 350 रुपए प्रति घंटा, अधिकतम 25,000 रुपए, और जो 11वीं 12वीं को पढ़ाएगा उसको 400 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 30,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। ठीक है साहब, अब इसमें देखो, इसमें छात्रावास भी दे रखे हैं तुम्हारे झुंझुनू में। झुंझुनू में देखो, उप निदेशक डॉक्टर पवन पूनिया ने बताया कि राजकीय अंबेडकर छात्रावास नवलगढ़ के छात्रावास में जाकर के संपर्क कर सकते हो। मुकुंदगढ़ में संपर्क करो, मंडावा में संपर्क करो, झुंझुनू प्रथम, झुंझुनू द्वितीय, बगड़, चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी, और ये क्या है भाई, इसमें आप अच्छे से देख लेना वहां पर। ठीक है, बुहाना राजकीय सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास झुंझुनू, इनमें साथियों ये भर्ती निकली हुई है गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अध्यापक ग्रेड प्रथम, ग्रेड द्वितीय में पात्रता रखने वाला सेवानिवृत्त कार्मिक भी फॉर्म लगा सकता है, और निजी अभ्यर्थी भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो बीएड वगैरह कर चुके हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भाई बहन ये सोचे कि साहब मैं सेकेंड ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, भैया रिजल्ट आ गया हो तो ही बात करो, अन्यथा बात मत करो, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी भर्ती है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप आराम से करवाते रहना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाथों हाथ काम होगा, फटाफटी काम होगा। अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है तो आप बात कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं लगाया जाएगा भाई यहां पर। और वैसे भी 1 साल के लिए भी नहीं है पूरी, समझ रहे हो। अच्छा, अगले जिले की बात करें, ये लो साहब, ये अलवर जिले की है। राजकीय छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन 6 सितंबर तक होंगे। ठीक है जी, इसमें और उसमें देख लिया क्या हमने, उसका देख लिया क्या भैया, ये तो देख लो एक बार। बीकानेर की तो आ गई ना, कितनी है लास्ट डेट, 30 अगस्त तक बीकानेर की हो गई। ठीक है साहब, 30 अगस्त तक हो गई। झुंझुनू की नहीं देखी हमने, झुंझुनू की देखो लास्ट डेट, झुंझुनू की ये रही 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक, यानी कि 2 सितंबर लास्ट डेट है भाई झुंझुनू की। ध्यान रख लेना भाई सभी साथी, 2 सितंबर है झुंझुनू की लास्ट डेट। ठीक है साहब, अब आ जाओ, अब बात करते हैं अलवर की। अलवर वाले ध्यान दो भाई, अलवर की जो लास्ट डेट रहेगी साथियों वो तुम्हारी कहां पर दे रखी है, 6 सितंबर। इसकी जो लास्ट डेट है 6 सितंबर तक आवेदन होंगे, तो 6 सितंबर 2024 तक सभी साथी आवेदन जमा करवा सकते हैं। ये रहा आपका अलवर का। ठीक है जी, अब बात करते हैं नया सीकर का। तो सीकर के लिए ले भाई, कोचिंग विद्या संबल योजना के लिए आवेदन 27 से शुरू हैं। ये जिला सीकर की भर्ती है साथियों। आवेदन 27 से 31 अगस्त तक कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 क्या है, 31 अगस्त है साथियों। 31 अगस्त 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं सीकर वाले सभी साथी। ध्यान से सुन दो भाई। अब इसमें देखो आपके छात्रावास भी बता रखे हैं कि कौन कौन से छात्रावासों में यहाँ पर भर्ती निकल रही है। देखो इसमें है साथियों तुम्हारे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रियंका पारिक ने बताया कि योजना के तहत जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत कक्षा 9 से 12 के बच्चों को गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय में से किसी एक कठिन विषय की कोचिंग देनी होगी। अभ्यर्थी जिले के राजकीय अंबेडकर छात्रावास सीकर द्वितीय, राजकीय सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास सीकर, ये छात्रावासों के नाम है। राजकीय अंबेडकर छात्रावास पीपराली, राजकीय अंबेडकर छात्रावास दातारामगढ़, राजकीय अंबेडकर छात्रावास धौंद, राजकीय अंबेडकर छात्रावास लक्ष्मणगढ़, राजकीय अंबेडकर छात्रावास फतेहपुर और राजकीय अंबेडकर छात्रावास खंडेला और राजकीय अंबेडकर छात्रावास सीकर में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इतने छात्रावास हैं साथियों एक ही जिले में। तो अब देख लो, आप इनमें किसी भी छात्रावास में जाकर के फॉर्म ले सकते हैं और इस छात्रावास में ही फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अपने जरूरी दस्तावेज लेकर के जाएं, उसकी फोटो कॉपी भी हाथों हाथ ही जमा होगी। तो आप इनमें से 2 में चले जाओ, 4 में चले जाओ, 5 छात्रावासों में भी फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि जिस छात्रावास में नंबर आएगा उसी में आपको ज्वाइन करना होगा और वहां आपको ट्यूशन करवाना होगा। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वो जो लिस्ट है पूरी छात्रावासों की वो भी हमने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर डाल दी है। सभी साथी उसमें और भी चेक कर सकते हैं छात्रावास, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तुम खुद कर लो यार, उसमें गूगल में सर्च कर लिया करो, इसके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे फटाक दे। हम जयपुर का सर्च करेंगे ना, जयपुर सरकारी
सरकारी छात्रावास सारे आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएंगे, बात करके संपर्क कर सकते हो। हाँ साहब भर्ती निकली है क्या? बिल्कुल निकली है साहब, फॉर्म लगा दो तुरंत जाके, ये लो तुम्हारी बात। समझ रहे हो साथियों? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।